सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनकी रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम बीरभूम जिला पश्चिम बंगाल में स्थित देवी फुल्लरा शक्तिपीठ की महिमा बताएंगे। यहाँ माँ का ओष्ठ गिरा था। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों पर जीवन में माता का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। मृत्यु से आज तक कोई नहीं भाग सका है महारानी। महारानी अंजलि, नहीं नहीं, सौतन ही सही, किंतु आप हमसे बड़ी हैं। हमें आपको दीदी बुलाना चाहिए। दीदी आइए, मैं आपकी पीड़ा सदा सदा के लिए अंत कर देती हूँ। तीर से घायल होकर यहीं तो छुपी थी, कहाँ गई? महारानी अंजलि, तुम कितना भी प्रयास कर लो, काल का ग्रास बनाने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सेनापति दुर्जन, जाओ हमारे सैनिकों को भेजो, महारानी और उसके नवजात पुत्र को हमारे समक्ष उपस्थित करो। अब हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हे फुलारा माता, मेरे पुत्र की रक्षा करो, हमारी सहायता करो माता। ओम फुलारा देवी नमः। कोई माता तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाली, महारानी अंजलि। ओम फुल्लौरा देवी नमः, ओम फुल्लौरा देवी नमः। विश्वेश भैरव, इस संसार में तुम्हारा कर्तव्य माता फुल्लौरा की शक्तिपीठ उनके भक्तों की रक्षा करना है। जाओ, माता की एक भक्त संकट में है और उन्हें सहायता के लिए पुकार रही है। जाओ और उसकी रक्षा करो। जो आज्ञा महाभैरव। ओम फुल्लौरा देवी नमः। तुम्हारी पुकार तुम्हारी माता तक आज नहीं पहुंचेगी महारानी। आज तो तुम्हारी हत्या मैं अवश्य करूंगी। नहीं रानी विशिका, हमें छोड़ दीजिए, पकड़ के मेरे बालक पर दया कीजिए। वैसे लेके आपके जीवन से दूर चली जाऊंगी, हमारा साया भी आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। कदापि नहीं महारानी, तुम्हारा ये बालक मेरे होने वाले पुत्र की मृत्यु का कारण बनने वाला है, इसीलिए मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। ओम फुल्लौरा देवी नमः, ओम फुल्लौरा देवी नमः।
किया ये दुस्साहस? मेरे रहते माता की भक्त और उनके पालक को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। और आज इन दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मूर्ख। रानी विशिका, तुम स्वयं एक स्त्री हो, फिर तुम कैसे इस नवजात बालक के प्राण ले सकती हो? ये बच्चा मेरे महत्वाकांक्षा और मेरे बीच खड़ी सबसे बड़ी बाधा है, अतः इसे बचाने का तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। आज मैं अपने लक्ष्य को पूर्ण करके ही रहूंगी। सच्चे मन से आपकी भक्ति की है। आज मेरे बच्चे के जीवन पर संकट आन पड़ा है। हे माँ, इसकी रक्षा कीजिए। मैं इसे आपके चरणों में छोड़कर जा रही हूँ। आज से आप ही इसकी माता हैं। इसकी रक्षा कीजिए माता। सदा सुखी रहो मेरे पुत्र। वो रही महारानी अंजलि। महारानी अंजलि, रानी विशिका की जय हो। हमने महारानी अंजलि का वध कर दिया। रानी विशिका, उत्तम, अति उत्तम। मैंने कहा था ना, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है महारानी अंजलि। और महारानी का पुत्र, वो भी उनके साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ कि नहीं? वो रहा महारानी अंजलि का पुत्र। जाओ।
ऐसा प्रतीत होता है कि ये सर्प इस बालक की रक्षा कर रहा है। महारानी अंजलि का पुत्र, मुझे इस सर्प से बचाना होगा। नाम विशेष भैरव, मैं इस बाल को क्षति पहुंचाने नहीं, अपितु संकट में इसके प्राण की रक्षा करने आया था। हे माता फुलोरा, मैं इस शिशु की माता महारानी अंजलि के प्राणों की रक्षा नहीं कर सका। वो इसे आपकी शरण में छोड़कर गई है। अतः आज से इस शिशु के लालन पालन का उत्तरदायित्व अब मेरा है। आज से इसका नाम सुआत्मा होगा। बताओ, उस बालक की मृत्यु हुई कि नहीं? क्या किसी ने भी उसके प्राण निकलते देखा या नहीं? जब तक मुझे उसकी मृत्यु का पूर्ण विश्वास ना हो जाए, मुझे संतुष्टि नहीं होगी। उत्तर दो मेरे प्रश्न का सेनापति दुर्जन, अन्यथा मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। ठहरिए रानी विशिका, मैंने उसका गला घोंटकर उसे भी उसकी मां के पास भेज दिया। उसकी मृत्यु मेरे इन हाथों से हुई है। आप आश्वस्त रहिए रानी विशिका। स्मरण रहे, महाराज को यही लगना चाहिए कि महारानी अंजलि और उनके पुत्र की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई है। यदि आज के पश्चात हमारी योजना के विषय में किसी ने भी कुछ कहा, तो परिणाम तुम्हें भली भांति ज्ञात है। महाराज, महारानी अंजलि और मेरे पुत्र का ऐसा दुखद अंत, ये अनर्थ कैसे हुआ महारानी विशिका? अब मैं क्या बताऊं महाराज। युद्ध में आपकी जीत की मनोकामना लिए महारानी अंजलि और राजकुमार माता फुलोरा के दर्शन करने जा रहे थे कि तभी न जाने घोड़े कैसे अनियंत्रित हो गए और रथ महारानी और राजकुमार सहित गहरी खाई में गिर गया और इस अनहोनी घटना में दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन मैं इस संकट को इस राज्य की नियति नहीं बनने दूंगी। मैं आपको ऐसा पुत्र प्रदान करूंगी जो अद्भुत और अकल्पनीय हो, जो आपके राज्य को और भी महान बनाए। माता आदिशक्ति ही जगत की जननी है। संसार के कल्याण के लिए उन्होंने अपने सती रूप को खंड खंड करके इन शक्तिपीठों की स्थापना की थी। हर शक्तिपीठ में वो भिन्न भिन्न रूप में विद्यमान है। उन्हीं का एक शक्तिपीठ ये है जहां वो माता फुलोरा के रूप में वास करती हैं। तो क्या माता फुलोरा ही मेरी माता है? हाँ पुत्र, यही तुम्हारी माता है। वो कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? पुत्र, एक दिन वो अवश्य आएंगे। पुत्र सुआत्मा, कौन है आप? तुम मुझे अपनी माता ही समझो। किंतु मेरी माता तो देवी फ्लोरा ही है, तो आप कौन है? मुझे उन्होंने ही भेजा है। ये देखो,
मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। पढ़ते पढ़ते थक गए होगे ना? आओ भोजन ग्रहण करो। अवश्य, किंतु यदि आप मेरी माता है तो अपने हाथों से मुझे भोजन कराइए। पुत्र, इस संसार में सत्कर्म और सत्य से बड़ी शक्ति और कोई नहीं है। माता फुल्लोरा इस संसार में सदा ही सत्य का साथ देती हैं और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के कष्टों का निवारण करती हैं। इसलिए पुत्र, कभी भी सत्य और सत्कर्म के मार्ग पर चलने से भयभीत मत होना, चाहे चुनौती कितनी बड़ी ही क्यों ना हो। स्वात्मा, आज इस शक्ति पीठ पर माता की पूजा तुम करो। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दता नमस्तस्यै 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 नमो। कितना मधुर कंठ है सुआत्मा का। ऐसे भक्ति भाव से उसे माता फिलौरा का पूजन करते देख हमारा हृदय भी भक्ति से ओतप्रोत हो रहा है। दीर्घायु भव पुत्र। पुत्र सुआत्मा, मुझे किसी कारणवश यात्रा के लिए जाना पड़ रहा है, अतः मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें विश्वेश भैरव की हर बात माननी होगी। अब क्या आप मुझसे दूर चली जाएंगी? नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। पुत्र सुआत्मा, माता भले ही शारीरिक रूप से अपनी संतान के साथ ना हो, परंतु हृदय से वो सदा ही उसके पास होती हैं। तुम जब भी उन्हें अपने मन से पुकारोगे, उन्हें सदा ही अपने आसपास पाओगे। आप सही कहते हैं। माता, अपनी ही संकोच होकर अपनी तीर्थ यात्रा को प्रस्थान कीजिए। मुझे जब भी आपकी याद आएगी, मैं केवल अपनी आंखें बंद करके आपको देख लूंगा। माता, इस बालक के जीवन की रक्षा तो हो गई। हाँ भैरव, किंतु धर्म के मार्ग पर चलने वालों के पग पग पर बाधाएं आती हैं। इन्हीं संकटों से सुआत्मा की रक्षा करने के लिए आपको सदैव सचेत रहना होगा भैरव। अवश्य माता। ओम ह्रीं क्रीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं फट् स्वाहा। महारानी, ऐसा तांत्रिक अनुष्ठान क्या ये उचित हो रहा है? जी महाराज, हमारे विवाह को 8 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु हमारी कोई संतान नहीं। अब इस अनुष्ठान के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं। ओम ह्रीं क्रीं फट् स्वाहा। विश्वेश भैरव, यदि आज ये अनुष्ठान सफल हो गया तो इसके परिणाम स्वरूप जो बालक जन्म लेगा वो सुआत्मा के जीवन को संकट में डाल देगा। सुआत्मा के जीवन की रक्षा के लिए अब आपको इस अनुष्ठान को किसी भी प्रकार रोकना होगा विश्वेश भैरव। ओम ह्रीं क्रीं फट् स्वाहा।
उस गुफा के भीतर रानी विशिखा पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रही है। मुझे उसे तुरंत रोकना होगा। इस गुफा में प्रवेश करने की अनुमति किसी को नहीं है। मैं इस गुफा का रक्षक हिंगल तुमको चेतावनी दे रहा हूँ, चले जाओ। ये असुर गुफा का रक्षक बनकर कहां से आ गया? अब भैरव क्या करेंगे? हिंगल, आज तो मुझे नहीं रोक पाओगे। हट जाओ मेरे मार्ग से। तो तुम ऐसे नहीं समझोगे। मेरी शक्ति से उत्पन्न इस अग्नि चक्र को तुम कदापि परास्त नहीं कर सकते। ओम फुल्लोरा देवी नमः। महारानी विशिखा, अपना रक्त दीजिए। महाराज, आप विलंब क्यों कर रहे हैं? आपका भी रक्त चाहिए, ये लीजिए। वो देखिए, आपका वीर पुत्र। निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है? ये क्या है? ये कैसे संभव है? आपके अनुष्ठान में अवश्य कोई त्रुटि हुई है गुरुदेव। अनुष्ठान ठीक वैसे ही संपन्न हुआ है जैसा मैं चाहती थी महाराज। किंतु क्यों महारानी? क्योंकि मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, एक असुर राजकुमारी हूँ। असुरी राजकुमारी? हाँ महाराज, आपसे विवाह करने का मेरा यही एकमात्र उद्देश्य था कि मैं आपके और अपने रक्त के मिलन से एक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करूं। हाँ महाराज अर्जुनेश, विशिखा ने मेरी योजना के अनुसार ही आपसे विवाह किया था ताकि वह ऐसे महाशक्तिशाली असुर पुत्र को जन्म दे सके जो विश्व विजेता हो। महारानी विशिखा, ये देखो, तुम्हारे आसुरी रक्त से उत्पन्न संसार को भयंकृत कर देने वाला तुम्हारा असुर पुत्र अकांतर। मेरा पुत्र अकांतर। किंतु एक बात स्मरण रहे, ये जो तुम्हारा पुत्र आसुरी रक्त और तंत्र साधना से उत्पन्न है, इसका अस्तित्व तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। चिंतित ना होइए गुरुदेव, मेरा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। मेरा पुत्र सारे संसार पे राज करेगा और आज से ही आरंभ होगी उसकी विजयी यात्रा। पृथ्वी पर मचे हाहाकार को आप देख रही हैं माते? उस असुर राजकुमारी विशिखा ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए
पुत्र को नहीं, अपितु सृष्टि के लिए एक बहुत बड़े संकट को जन्म दिया है। अकांतर को रोकने के लिए कुछ कीजिए माता, उसके पाप बढ़ रहे हैं। यदि किसी दिन विशिका और अकांतर को महाराज अर्जुनेश के प्रथम पुत्र बालक स्वात्मा का सत्य पता चल गया तो क्या हुआ साधुओं, भय लग रहा है? हाँ, तो आज से तुम सब मेरी पूजा करोगे और मेरे जयकारे लगाओगे। लगाओ मेरा जयकारा, मुझे अपना ईश्वर मानो। ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें अवश्य जीवन दान दूंगा। बोलो असुर श्रेष्ठ अकांतर की जय, बोलो। रुक जाओ। इन निहत्थे साधुओं को मारना वीरता नहीं, कायरता है। कौन हो तुम बालक? मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न कर मेरे विरुद्ध प्रलाप करने का साहस भी कैसे किया तुमने? जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनमें साहस की कोई कमी नहीं होती, किंतु ये तुम जैसे दुराचारी को समझ नहीं आएगा। जो स्वयं को ईश्वर कहलवाने का स्वप्न देखते हो, ऐसा सोचने का भी साहस कैसे किया तुमने? उदंड बालक, मेरे साहस की परीक्षा लेना चाहता है? चला, मैं तेरा अंत सबसे पहले करता हूँ। देखिए माते, कैसा अनर्थ होने जा रहा है। वो दुष्ट अकांतर इस अबोध बालक का वध करने जा रहा है। दुष्ट अकांतर, एक बालक पर अपने बल का प्रयोग करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? साहस है तो मुझसे युद्ध कर। अच्छा, तो तुम मुझसे युद्ध करोगे? कदाचित तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो कि मैं हूँ यहाँ का बलशाली राजकुमार अकांतर, और ऐसा कोई अभी इस संसार में जन्मा नहीं जो मुझे परास्त कर सके। हाँ। रुक जाइए, इसका वध मत कीजिए। नहीं सुआत्मा, ये दुष्ट दया का अधिकारी नहीं है। मुझे इसका वध करने दो, हट जाओ। मारने वाले से क्षमा करने वाला श्रेष्ठ होता है, और आपने ही तो सिखाया है कि बड़े से बड़े पापी को भी सुधरने का एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। तो फिर ये अवसर इसे भी तो मिलना चाहिए। अकांतर, जिस बालक के तुम प्राण लेना चाहते थे, आज उसी की संवेदना के कारण मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। यदि तनिक भी आत्मसम्मान है तो जीवन भर इसके ऋणी रहना। माता फुलारा देवी की जय, विश्वेश भैरव की जय। आप तो बहुत बड़े वीर हैं। आपने केवल मेरे ही नहीं, उन साधुओं के भी प्राण बचा लिए। सुआत्मा, वास्तविक वीर तो तुम हो, जो सत्य और बलहीनों की रक्षा के लिए उस दुष्ट के सामने खड़े हो गए और उसको उसकी भूल का स्मरण कराया। मैं तो केवल आपकी दी हुई शिक्षा का पालन कर रहा था। तुमने जो किया वो सराहनीय है सुआत्मा।
परंतु तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। आपकी हर बात मुझे स्वीकार है। आपके अतिरिक्त मेरा है कौन? तो आज के बाद पुत्र, मुझे बिना बताए तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? मैंने पता लगा लिया है, जिस बालक ने तुम्हारा अपमान किया है उसका नाम सुआत्मा है, और जिस योद्धा ने युद्ध में तुम्हारा अपमान किया है वो माता फुलौरा के शक्तिपीठ का रक्षक विश्वेश भैरव है, जो सदा से ही हम असुरों का शत्रु रहा है। मुझे उन दोनों से प्रतिशोध लेना है माते। निसंदेह तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण होगा। मैंने अपनी असुरी शक्तियाँ तुम्हें दे दी हैं। जाओ, जाकर वहीं उन दोनों का वध कर दो। इससे संसार में तुम्हारा भय फैलेगा और सब लोग तुम्हारी दास्ता स्वीकार करने को विवश हो जाएंगे। जो आज्ञा माते। नहीं, ऐसा मत करो महारानी। माता के पीठ पर आक्रमण करना अधर्म है। अपने पुत्र को ऐसा अनर्थ करने के लिए प्रेरित मत करो। कैसा अपमान महाराज? माता के अपमान से अधिक मुझे अपने पुत्र के अपमान की चिंता है। मुझे उसकी पराजय का प्रतिशोध लेना है, उस भैरव और उस बालक से। कैसा अपमान महारानी? अकांतर साधु वध जैसा जघन्य अपराध करने जा रहा था, उसे रोककर भैरव ने उसे एक महापाप करने से बचाया है। ऐसा कर उन्होंने हम पर एक उपकार ही किया है। उपकार पिताश्री? कदाचित आपके हृदय में मेरे लिए प्रेम ना हो, अन्यथा मुझे पराजित करने वाले उस भैरव के शुभ चिंतक नहीं होते आप। ऐसा कदापि नहीं है पुत्र। तुम्हारा पिता होने के नाते तुम्हें उचित अनुचित का ज्ञान कराना मेरा कर्तव्य है, और एक राजा होने के नाते मनुष्य को तुम्हारे अत्याचार से बचाना मेरा धर्म। मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। माँ के हर आदेश का पालन करना मेरा धर्म है, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जाओ पुत्र, भैरव और उस बालक से अपने अपमान का प्रतिशोध लो। वध कर दो उनका। चिंता मत कीजिए महाराज, हमारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। स्मरण है ना गुरु शुक्राचार्य ने क्या कहा था? उसका अस्तित्व मेरे अस्तित्व के साथ जुड़ा है, और मेरी मृत्यु का समय ना तो आया है और ना ही कभी आएगा। मैं इन दोनों माता पुत्र के पाप में भागीदार नहीं बनूंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन का अंत कर दूं। बालक, तेरी पूजा सफल हुई। मैं आ गया तेरी आराधना का फल देने। ओ, तो आप मुझसे मिलने आ गए? आओ, पहले माता के दर्शन कर लो। मूर्ख, मैं यहाँ दर्शन करने नहीं, तेरे प्राण लेने आया हूँ। अकांतर, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, परंतु तुम्हारी असुरी प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं हुआ। अच्छा हुआ तुम भी आ गए भैरव, नहीं तो मेरा प्रतिशोध कदापि पूर्ण नहीं होता। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता बालक। मेरी माता मुझे अवश्य बचाएंगी। ओम फुलारा देवी नमः, ओम फुलारा देवी नमः। माता, इस दुष्ट ने तो भैरव को अग्नि चक्र में फंसा दिया है। अब क्या होगा माता? भैरव को अब इस संकट से निकलने के लिए सहायता की आवश्यकता है।
देवताओं, आज कोई भी इस बालक और भैरव की रक्षा नहीं कर सकता। सावधान अकांतर! ओम फुलारक देवी नमः। मेरा पुत्र, मेरे पास आओ पुत्र। मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे पता नहीं था तुम जीवित हो, अन्यथा मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं होने देता। हे विश्वेश भैरव, अपने 8 वर्षों तक मेरे पुत्र को अपने पुत्र के समान पाला। मैं आपका सदा सदा के लिए ऋणी हूं। किंतु राजन, इस सत्य का आपको कैसे पता चला? मुझे आज ही सत्य का भान हुआ है भैरव। मेरा ये सैनिक जो उसी दल का सदस्य था जिसने 8 वर्ष पूर्व रानी विशिका के साथ महारानी अंजलि की हत्या की और मेरे पुत्र को भी मारने का प्रयास किया, इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। छोड़ दो मुझे। नहीं महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया, मर जाने दो मुझे। मुझे क्षमा कर दें राजन, छोटी रानी के भय से मैंने आज तक आपसे एक सत्य छुपाया है। कैसा सत्य? महारानी अंजलि के वध का सत्य। वध? हाँ महाराज। हाँ भैरव, मैं सब सत्य जान चुका हूँ और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपा करके मेरे पुत्र स्वात्मा को मेरे साथ जाने की अनुमति दीजिए, ताकि उसके प्रति मैं अपने दायित्व पूरे कर सकूं। राजन, एक पिता और पुत्र को मिलाने का दायित्व मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु महल में आपकी छोटी रानी विशिका के रहते स्वात्मा सुरक्षित कैसे रह सकता है? नहीं, मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता है। मुझे बंदी बना के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी महाराज। उस स्वात्मा को तो मरना ही होगा, क्योंकि उसका जीवन मेरे पुत्र के लिए संकट है। उसे तो मैं ही मारूंगी। मेरा पुत्र अकांतर ही राजा होगा। उसने ना सही, किंतु मैंने तो उसे पत्नी रूप में वास्तविक प्रेम किया, अतः मैं उसे मृत्यु दंड ना दे सका। किंतु अब स्वात्मा पूर्णतः सुरक्षित है। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपने पुत्र को अपने साथ ले जा सकता हूं? रानी विशिका अब काल कोठरी में बंद है। न्याय अनुसार उसे अपने दुष्कर्मों के लिए मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, किंतु क्यों नहीं महाराज, ये तो आपका ही अधिकार है। जाओ सुआत्मा, अपने पिताजी के साथ जाओ और अपना अधिकार प्राप्त करो। जाओ। सुआत्मा, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी हर बात मानोगे, तो जाओ मेरी ये बात भी मान लो। पिता और पुत्र के मधुर मिलन को देखने का अवसर मैं कैसे छोड़ सकती हूँ महाराज? क्या सोचा था आपने कि मैं सदा के लिए उस काल कोठरी में बंदी बनी रहूंगी? गुरुदेव, रक्षा कीजिए मेरी। पुत्र स्वात्मा,
तुम्हारी मृत्यु का कारण तो मैं ही हूं। अब समय 8 वर्ष पश्चात आया है। अब मैं वो भूल नहीं करूंगी जो 8 वर्ष पूर्व की थी। नहीं विशिका, ऐसा कदापि ना करना। नहीं महाराज, इसका जीवित रहना मेरे पुत्र के लिए संकटकारी है, अतः इसे मरना ही होगा। लेकिन आज नहीं, कल रात्रि तक ये जीवित रहेगा, क्योंकि कल रात सुआत्मा का बलिदान मुझे वो शक्ति देने वाला है जिससे मेरा पुत्र समस्त जग का स्वामी हो जाएगा। तुम्हारा पुत्र मारा जा चुका है, मैंने स्वयं उसका वध किया है। अब सुआत्मा को मारकर क्या लाभ? विश्वेश भैरव, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुमने मेरे पुत्र को मार डाला है? वो देखो भैरव। विश्वेश भैरव, जब तक मेरा अस्तित्व है कोई मेरे पुत्र को हानि नहीं पहुंचा सकता है। अब सुआत्मा की मृत्यु निश्चित है, इसे कोई नहीं बचा सकता है। कल रात्रि चंद्र उदय के साथ इसका जीवन सदा के लिए अस्त हो जाएगा।